Before starting with this video, let us recap what we did in the last lecture. In the last lecture, we have discussed that if we take a point anywhere on a standard unit circle, then its x coordinate is cos theta and y coordinate is sin theta. Okay, so this was the base of the thing what we did in the last video. So if you see a circle with the radius 1, and if you take a point P somewhere on this, its x coordinate is cos theta, y coordinate is sin theta. Okay. Now let's understand how this diagram is going to help us to get different results. But before that, let us discuss two basic points related to this. Number one is defining angle on graph. Okay. Now when we come across the word angle, if you know, it is made up of two arms. Okay, those two arms are initial arm and terminal arm, isn't it? And this angle is theta, if you can understand. Okay, so that is how you define the angle. So if I say how you define angle, you need two arms, initial arm and terminal arm. Now to define this angle on a graph, there are some basic terminology what we use, and it says that ये जो एंगल हमको थीटा डिफाइन करना है उसके लिए सबसे पहले इनिशियल आर्म must be on positive x axis. Are you getting it? ठीक है, आप इनिशियल आर्म को कहाँ पे भी नहीं रख सकते. यू नीड टू कीप इट ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. ठीक है, चलो अब मुझे एंगल थीटा डिसाइड करना है. ठीक है, इफ आई वांट टू डिफाइन एन एंगल थीटा, इज नॉट I can move the terminal arm in anti-clockwise direction and in clockwise direction. Okay, so both ways अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मैं थीटा को डिफाइन कर सकता हूँ. सॉरी, सो दिस इज योर थीटा और ये भी आपका थीटा होगा. नाउ आइडियली दोनों एंगल सेम है बराबर, तो उसके वैल्यूज भी तो सेम होने चाहिए, बट नहीं. अगर आप समझ रहे हो, सो हियर वी आर गोइंग टू डिफाइन अ यूनिट सर्कल. ओके, जिसके ऊपर पॉइंट पी होगा. तो ये पॉइंट पी और ये पॉइंट पी कॉस थीटा और साइन थीटा को डिफाइन करने वाला है. ठीक है, सो इसका कॉस थीटा और ये भी कॉस थीटा और साइन थीटा. नाउ टेल मी, पी इज द सेम पॉइंट और द डिफरेंट पॉइंट. अगर आप देख रहे हो तो पी अलग अलग पॉइंट है, तो उनके कोऑर्डिनेट्स भी तो अलग अलग होंगे, और कोऑर्डिनेट्स अलग होंगे तो वैल्यू अलग होंगे. एंड दैट इज वेयर द प्रॉब्लम स्टार्टेड. दैट अगर एक एंगल के लिए हाउ कैन वी हैव टू डिफरेंट वैल्यूज. ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने एक साइन कन्वेंशन यूज किया, एंड दैट साइन कन्वेंशन सेज दैट इफ यू आर मेजरिंग द एंगल, अगर आप यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में एंगल को मेजर करते हो, देन यू हैव टू चॉइसेस. वन इज एंटी क्लॉकवाइज एंड अदर वन इज क्लॉकवाइज. दिस इज एंटी क्लॉकवाइज and this one is clockwise. बराबर. okay, and let us define a circle here. ये आपका थीटा हो गया. ठीक है, now what the sign convention says, they say that अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज, then you should take theta as positive. okay, and if you are going clockwise direction में, सो देन यू शुड टेक थीटा एज नेगेटिव. ठीक है, तो मतलब यहाँ पे जब तुम जाएंगे तो ये थीटा नहीं होगा, ये माइनस थीटा होगा. आर यू गेटिंग इट? एंड नाउ आई कैन हैव टू डिफरेंट वैल्यूज फॉर टू डिफरेंट एंगल्स. मतलब अब एंगल सेम नहीं है, अलग अलग एंगल्स है. ठीक है, सो आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस. सो आई रिपीट अगेन, एंगल को डिफाइन करने के लिए अपने को दो आर्म्स रखने होते हैं, इनिशियल एंड टर्मिनल. ठीक है, इफ यू वांट टू डिफाइन एंगल ऑन ग्राफ, यू विल ऑलवेज पुट योर इनिशियल आर्म ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस. ओके, अब टर्मिनल आर्म कहाँ पे जा सकता है? वो एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकता है, क्लॉकवाइज भी जा सकता है. इफ़ यू गो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, योर थीटा विल बी पॉजिटिव, एंड इफ यू गो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, योर थीटा विल बी नेगेटिव. ठीक है, सो लेट मी एक्सप्लेन विथ सम एग्जाम्पल हियर. सपोज आई से मुझे 120 डिग्री दिखाना है. ठीक है, इफ आई वांट टू शो 120 डिग्री, व्हाट आई ड्रॉ, एक्स एक्सिस पहले ड्रॉ करना है. ठीक है, उसके बाद लेट अस ड्रॉ अ सर्कल जिसका रेडियस 1 होगा. ठीक है, इनिशियल आर्म हमेशा कहाँ पे होगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होगा. बराबर, तो फाइन. नाउ लेट अस मूव द टर्मिनल आर्म. अगर आप समझ रहे हो तो आई विल बी गोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन सिंस 120 डिग्री इज पॉजिटिव.
ओके, सो कैन आई से सिंस थीटा इज पॉजिटिव हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे. तो नाउ लेट्स स्टार्ट. यहाँ पे आपका 0 डिग्री होगा, यहाँ से आप यहाँ तक आए तो इज नॉट दिस वुड बी 90 डिग्री. इज नॉट 90 में 30 ऐड करेंगे तो अपने को 120 डिग्री मिलेगा. ठीक है, सो व्हाट आई सी हियर इज दिस इज योर 120 डिग्री. आर यू गेटिंग इट? सो यहाँ पे डायग्रामेटिकली हम लोग इसको दिखाएंगे ऐसा. दिस इज 120 डिग्री. Everyone got the idea how to show 120 degree on the graph paper? Likewise, let us try minus 120 degree. चलो, ठीक है. सो अगेन व्हाट वी डू, सबसे पहले ये तो आपका बेसिक डायग्राम फिक्स है. एक्स एक्सिस ड्रॉ करो और उसके ऊपर एक सर्कल ड्रॉ कर लो. ठीक है, चलो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ minus 120 degree. For that, where should be the initial arm? Obviously on पॉजिटिव एक्स एक्सिस. बराबर. चलो, टर्मिनल आर्म कैसे मूव करेगा, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? ऑब्वियसली विल मूव दिस टाइम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि थीटा क्या है आपका, नेगेटिव है. बराबर. ओके, सो यहाँ पे आपको मूव करना स्टार्ट करना है. तो यहाँ से स्टार्ट किया 0 डिग्री. इफ़ यू कम टू दिस पॉइंट इट वुड बी माइनस 90 डिग्री, अगर आप समझ रहे हो तो. ठीक है, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री है और यहाँ पे ये माइनस 90 डिग्री होगा, बिकॉज आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हो. ठीक है, इसमें 30 डिग्री ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारा माइनस 120 डिग्री आ जाएगा. ठीक है, सो इफ़ यू शो इट लाइक दिस इट इज़ माइनस 120 डिग्री. आर यू गेटिंग इट? और दोनों अलग अलग आंसर देगा. ठीक है, सो 120 एंड माइनस 120 बोथ आर डिफरेंट इन नेचर. ठीक है, नाउ यहाँ पे और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, दैट इज रेंज ऑफ थीटा. बराबर, रेंज ऑफ थीटा जो हम लोग एंगल का रेंज करते हैं ना. सी, अभी तक हमने जो ट्रिग्नोमेट्री सीखा था 10th स्टैंडर्ड में, वो एक एक्यूट एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में, सॉरी, इट इज़ डिफाइंड इन अ राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है, तो आपका जो एंगल का रेंज था वो 0 और 180 के बीच में ही था. बराबर. बट नाउ सिंस वी आर डिफाइनिंग एंगल ऑन ग्राफ, आपका जो एंगल का रेंज होगा, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम दिस. अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हो तो 0 डिग्री, फिर आपका आएगा 90 डिग्री, अब आएगा 180 डिग्री. अगर आप देख रहे हो तो 90 ऐड करना है. ठीक है, 180 के बाद क्या आएगा, 270, 270 के बाद 360. बट यहाँ पे बात खत्म नहीं होता है, आप आगे भी तो मूव कर सकते हो. ठीक है, तो अगर आप सर्कल में ऐसे घूमते रहेंगे तो इट्स नॉट यू कैन डिफाइन एनी गिवन एंगल. मतलब लेट्स टेक एन एग्जांपल, मुझे 420 डिग्री डिफाइन करना है, तो 420 डिग्री के लिए मैं क्या करेगा, आई स्टार्ट फ्रॉम दिस 0 डिग्री. 420 पॉजिटिव है तो मतलब मैं एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा. ठीक है, ये 180 हो गया, ये 270 हो गया, ये 360 हो गया. इसके ऊपर मैं 40 ऐड करेगा, सॉरी 60 ऐड करेगा तो 420 डिग्री आ जाएगा. सो मतलब 420 डिग्री मतलब एक पूरा चक्कर और फिर 420. ये समझा? ठीक है, सो विद दिस इज इट नॉट आई कैन इवन डिफाइन 7, लेट्स से 780. अब 780 के लिए क्या करना पड़ेगा, लेट्स से 0 डिग्री, 90, 180, 270, 360, ऐसा घूम के अगर आपने 2 चक्कर मारेंगे तो यहाँ पे 720 डिग्री आ जाएगा. बराबर, 360 जा. ठीक है, अब इसमें अगर मैं 60 ऐड करेगा तो मैं यहाँ पे आ जाएगा. मतलब इज इट नॉट 780 भी तो यहाँ पे ही आएगा. So now, is there any range of theta? No. You can keep on just moving inside this triangle and can define any given angle. So अभी तक हमने जो ट्रिग्नोमेट्री सीखा था वो 0 से लेके 90 के बीच में सीखा था. बट अब हम ट्रिग्नोमेट्री को कहाँ पे लेके गए हैं, ग्राफ पे लेके गए. ओके, एंड देयर वी कैन पुट आर इनिशियल आर्म ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस और टर्मिनल आर्म को आप कितनी भी बार घुमा सकते हो. And because of that, what is the maximum value of theta? You might have heard of it, not defined. मतलब बहुत बड़ा एंगल डिफाइन कर सकते हो. ठीक है, लाइकवाइज जैसे आप क्लॉकवाइज जा सकते हो वैसे एंटी क्लॉकवाइज जा सकते हो, वैसा क्लॉकवाइज भी तो कितनी बार घूम सकते हो. ओके, सो आपका जो थीटा का रेंज होगा वो होगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक. प्लीज़ ध्यान रखना ये चीज़. ठीक है, सो आज के बाद अगर आपने 1,20,000 वाला एंगल देखा, सो डोंट पैनिक, हो सकता है. ठीक है, और उसका भी वैल्यू हम लोग कहाँ से निकालेंगे, ये सर्कल से निकालेंगे. ठीक है, डन. सो 3 थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर. सबसे पहला चीज़, हाउ टू डिफाइन एंगल ऑन ग्राफ. आंसर इज इनिशियल आर्म ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस. ठीक है, नंबर 2, आप टर्मिनल आर्म को अगर कैसे घुमा सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, दोनों वेज में. अगर एंटी क्लॉकवाइज गया तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज गया तो नेगेटिव. एंड नंबर 3, व्हाट इज थीटा का रेंज, इट इज़ इनफाइनाइट बोथ साइड में. ओके, अगर आप ऐसे जाओ तो आपका बड़ा एंगल पॉजिटिवली बढ़ते जाएगा. बराबर, और आंसर इन्फिनिटी आएगा. और अगर आप ऐसे मूव करो क्लॉकवाइज तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा और वो माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा. ठीक है, सो व्हाट इज द रेंज ऑफ थीटा, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. ठीक है, सो हियर वी आर डन विद योर नोट पॉइंट नंबर 4. ठीक है, चलो अब एक और छोटा सा चीज़ सीख लेते हैं बिफोर वी आर गोइंग एक्चुअल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो. नोट पॉइंट नंबर 5. ओके, एंगल एंड its measurement.
ओके ना आप बोलेंगे सर ये तो हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है, एंगल को तो मैंने अभी भी डिफाइन कर दिया है, अब इट्स मेजरमेंट का बात करते हैं। तो एंगल को मेजर करने के लिए अपने पास एक्चुअली 3 चॉइस है, बट आई एम शोइंग यू 2 मेजर चॉइसेस जो हम यूज़ करने वाले हैं। एक चॉइस है डिग्री जो हम मेजर करते हैं, बराबर ना, ओके और दूसरा है रेडियन। ओके तो एंगल मेजरमेंट करने के लिए क्या यूनिट्स है, डिग्री एंड रेडियन, ठीक है। अभी रेडियन क्या है कैसा है वो एक्चुअल लेक्चर जब हम स्टार्ट करेंगे तब ये सीखेंगे, फिलहाल के लिए लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन बेसिक लेवल पे, ठीक है। सो दो चीज़ है डिग्री एंड रेडियन। अब इसमें से आपने डिग्री ऑलरेडी सीखा हुआ है, रेडियन एक नया चीज़ है, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज द बेसिक रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, इट इज़ लाइक आपका लीटर एंड मिलीलीटर, ओके तो आप बोलते हो ना 1 लीटर करस्पॉन्ड्स टू 1000 मिलीलीटर, ठीक है। तो वैसा आपको डिग्री और रेडियन के बीच में रिलेशन डिफाइन करना है। तो याद रखना है दैट हमारा जो 180 डिग्री है, ओके दैट करस्पॉन्ड्स टू पाई रेडियन, और ये रेडियन का सिंबल है, याद रखना, ठीक है। सो व्हाट्स द रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, 180 डिग्री इज पाई रेडियन। अब ये जो पाई है वो कौन सा पाई है, वो अपना मैथ्स वाला ही पाई है, इट इज़ 3.14 और यू कैन राइट 22/7। समझा क्या किया यहाँ पे, डन। तो आपका जो 180 डिग्री है वो एक्चुअली क्या है, 3.14 रेडियन, ठीक है। तो इन शॉर्ट हम लोग क्या लिखते हैं, पाई रेडियन, ठीक है। सो आई रिपीट अगेन, एंगल मेजरमेंट करने के लिए कितने चॉइस है अपने पास, दो, कौन से डिग्री एंड रेडियन, ओके। डिग्री हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है, रेडियन हम अभी सीख रहे हैं, और उसका रिलेशन क्या है, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, आर यू गेटिंग इट, बराबर। तो ये रिलेशन अपने को यूज़ करना है। अब आगे जाके हम अब डिग्री का बात कम करेंगे, रेडियंस का बात ज़्यादा करेंगे, ठीक है। सो वी नीड टू नो हाउ टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन, ठीक है। कन्वर्टिंग डिग्री इनटू रेडियंस, बराबर। चलो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन। तो लेट मी स्टार्ट विथ 30 डिग्री, चलो ठीक है। अब 30 डिग्री को मुझे रेडियन में लिखना है, रेडियन में लिखना है मतलब पाई में लिखना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे यूनिटरी मेथड, ओके ये अपने स्कूल डेज में सीखा था, ओके ना। व्हाट इज यूनिटरी मेथड, तो यहाँ पे हम एक बेसिक रिलेशन का हेल्प लेंगे, 180 डिग्री करस्पॉन्ड्स टू पाई रेडियंस, ओके। तो अपने पास कितना डिग्री है, 30 डिग्री करस्पॉन्ड्स टू हाउ मच रेडियंस, समझा क्या क्या पे। और इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, याद है। तो यहाँ पे कैन आई से इट इज़ नथिंग बट 180 इंटू एक्स रेडियन इज इक्वल टू पाई रेडियन इंटू 30 डिग्री, बराबर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देयर फोर एक्स रेडियन इज इक्वल टू पाई इंटू 30/180। अगर आप देख रहे हो तो 0 0 कट, 3 और 6 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई/6 रेडियन। समझा क्या क्या पे, मतलब हमारा जो 30 डिग्री था अब बन जाएगा पाई/6 रेडियन। ये अपने को अब दिमाग में रखना है, ठीक है। सो आज के बाद हम 30 डिग्री नहीं बोलेंगे, पाई/6 रेडियन बोलेंगे, ठीक है। सो ये आपका कन्वर्जन हो गया। चलो एक और ट्राई कर लेते हैं 45 डिग्री का, ठीक है। अब आप एक काम करना, ये वीडियो को यहाँ पे पॉज करके आप पहले ट्राई कर लेना एंड देन यू मैच विद द आंसर, ठीक है। चलो सो आई होप यू हैव ट्राइड दिस नाउ। अब 45 डिग्री का देखते हैं। चलो तो व्हाट डिड आई से, हम लोग क्या यूज़ करेंगे, यूनिटरी मेथड। व्हाट इज यूनिटरी मेथड, पाई रेड डिग्री करस्पॉन्स टू 180 डिग्री करस्पॉन्स टू पाई रेडियन। हमारे पास कितना डिग्री है, 45 डिग्री करस्पॉन्स टू हाउ मच, ठीक है। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलो तो क्या आएगा, 180 डिग्री इंटू एक्स रेडियन इज इक्वल टू पाई रेडियन इंटू 45 डिग्री। सो व्हाट इज एक्स रेडियन इज इक्वल टू, कैन आई से पाई इंटू 45/180, बराबर। अब ये 45 और 180 को कट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 रेडियन। समझा क्या क्या पे। सो दैट मीन्स आपका 45 डिग्री क्या होता है, पाई/4 रेडियन होता है। आर यू गेटिंग दिस। तो आज के बाद 45 डिग्री नहीं बोलना है, क्या बोलना है, पाई/4 बोलना है। सो दिस द सेकेंड रिलेशन वी गॉट इट। चलो ठीक है, एक और ट्राई कर लेते हैं 60 डिग्री। अगेन व्हाट यू डू इज पॉज द वीडियो एंड ट्राई ऑन योर ओन, कम ऑन, ठीक है। तो अब आपने ट्राई किया रहेगा, वापस वही बेसिक रिलेशन का यूज़ करते हैं। व्हाट इज दैट बेसिक रिलेशन, 180 डिग्री करस्पॉन्ड्स टू पाई रेडियन, देन 60 डिग्री करस्पॉन्ड्स टू हाउ मच, ठीक है। और हाउ मच के जगह पे लेट मी राइट एक्स रेडियन। चलो वापस क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो व्हाट आई गेट, 180 इंटू एक्स इज इक्वल टू पाई इंटू 60 डिग्री, ठीक है। सो व्हाट इज एक्स इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू 60 डिग्री, ठीक है। तो ये कट होके क्या बन जाएगा, पाई बाय
0 0 कट और नीचे आएगा 3. सो नाउ द 60 डिग्री करस्पॉन्ड्स टू वॉच, इट करस्पॉन्ड्स टू पाई बाय 3 रेडियन. और ये आपका रिलेशन रेडी. ठीक है, चलो वन लास्ट ट्राई एंड देन आई वॉन्ट यू टू ट्राई. लेट्स गो फॉर 90 डिग्री. Okay, so I was talking about 90 degree. चलो let's try 90 degree now. So वापस क्या, what is the basic relation? 180 degree corresponds to pi radians बराबर. So 90 degree corresponds to how much? Cross multiply करते हैं तो क्या आएगा, 180 into x is equal to pi into 90. So what you get here, x radian is equal to pi by 180 into 90. Cancel होके क्या बचेगा, pi by 2 radian. So your 90 degree actually corresponds to pi by 2 रेडियन. आर यू गेटिंग इट? ओके, तो अब आपको क्या करना है, ये कन्वर्जन याद रखना है. ठीक है, अब ये पूरे प्रोसेस को अगर शॉर्टकट में निपटाना है तो जरा वापस एग्जांपल देखो, आपको एक अजीब सा चीज़ दिखेगा. लेट अस लुक एट दिस स्टेप. अगर आप ये स्टेप देख रहे हो, चलो यहाँ पे देखते हैं. ये स्टेप देखो जरा. इज नॉट, आपको अगर कन्वर्ट किया तो ये 30 डिग्री को आपने किसी से मल्टीप्लाई किया. किससे मल्टीप्लाई किया, पाई बाय 180. यहाँ पे भी देखो 45 डिग्री को आपने किससे मल्टीप्लाई किया, पाई बाय 180. चलो 60 डिग्री में भी किससे मल्टीप्लाई किया, पाई बाय 180. और 90 में भी क्या किया, पाई बाय 180. मतलब कैन आई से दैट, यहाँ पे नोट करके लिख लेते स्टार मार्क. देयरफॉर टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन वी मल्टीप्लाई with pi by 180. ठीक है, सो लेट मी टेक एन एग्जाम्पल अगेन. सपोज मैं 120 डिग्री को कन्वर्ट करना है तो आप लोग क्या करेंगे, सीधा 120 इंटू पाई बाय 180 कर दो अभी. ठीक है, मतलब वो पूरा प्रोसेस करने का ज़रूरत नहीं है. 0 0 कट हो गया. 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 2 पाई बाय 3. ठीक है, सो लेट्स शो वन मोर एग्जाम्पल. 240 ट्राई कर लेते हैं. हाउ टू ट्राई 240 डिग्री टू रेडियन, क्या करेंगे, 240 इंटू पाई बाय 180 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180. 0 0 कट हो जाएगा. 6 4 ज़ा, ओके, एंड 6 3 ज़ा, सो 4 पाई बाय 3. ठीक है, वन लास्ट ट्राई. 315 डिग्री. चलो तो क्या आएगा, 315 इंटू पाई बाय 180 मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, नाउ यहाँ पे अगर आप करेंगे तो 45 का मल्टीपल होगा. ठीक है, सो 45 4 ज़ा बराबर, और यहाँ पे आएगा 45 7 ज़ा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 7 पाई बाय 4 रेडियन. समझा कैसा कन्वर्ट करना है? सो टू कन्वर्ट नाउ डिग्री इनटू रेडियन, यूनिटरी मेथड यूज़ नहीं करना है, वो तो समझने के लिए था. अब हम डायरेक्ट उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, सो विद दिस वी नो हाउ टू कन्वर्ट द डिग्री इनटू रेडियन. ठीक है, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द नेक्स्ट नोट पॉइंट, दैट इज नोट पॉइंट नंबर 6, I suppose. Yes, let's go for note point number 6. Now this talks about, ये आपने 10th standard में किया है, values of trigonometric ratio for 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री. ठीक है, ये तीन के वैल्यूज़ अपने को निकालने हैं. मतलब आपको याद है तो sin 30, sin 45, sec 45, sec 90, sec 60 बराबर. तो ये वैल्यू अपने को निकालना है. ठीक है, सो लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन, व्हाट इज sec 60 डिग्री? ठीक है, अब जरा 5 सेकेंड के लिए जरा सोच के इसका वैल्यू बताओ. ठीक है ना, बहुत लोग को ये टफ पड़ता रहेगा. sec 60 डिग्री बराबर. अब तुम क्या करने को बैठे रहेंगे, ऑब्वियसली आपका 10th का मेथड. नाउ मोस्ट ऑफ द टीचर इन 10th स्टैंडर्ड आई हैव सीन, दे से राइट 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री बराबर ना. फिर आप लिखते थे 0 1 2 3 4 बराबर. फिर आपको क्या करते थे, यहाँ पे ये 0 to 4 लिख दिया. फिर डिवाइड बाय 2 करते थे बराबर ना. इफ़ आई डिवाइड बाय 2 आई गेट 0, 1 बाय डिवाइड बाय 4 करते थे तो यहाँ पे आएगा 0 4, 2 बाई 4 मतलब 1 बाई 2, 3 बाई 4 और फिर यहाँ पे 1. फिर आप इसका स्क्वायर रूट लेते थे बराबर. तो यहाँ पे आता था 0, 1 बाई 2, 1 बाई √2, √3 बाई 2 एंड 1. और ये जो वैल्यू मिला वो आपका साइन का वैल्यू हो जाता था बराबर ना. तो 0, 1 बाई 2, 1 बाई √2, √3 बाई 2, 1.
फिर इसको अगर आप उल्टा लिखेंगे तो कॉस का वैल्यू हो जाएगा बराबर। सो उल्टा क्या आएगा 1√3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। ओके, और फिर इसका यूज़ करके आप sec60 का वैल्यू निकाल देते हैं। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, मैंने आपको खाली एक वैल्यू पूछा sec60 और आपने तो पूरा रामायण मुझे बता दिया। मतलब मेरे को 60 का वैल्यू चाहिए था, आपने तो 0, 30, 45, 60, 90 सब वैल्यू निकाला। ठीक है, तो ये थोड़ा आई डोंट से रॉन्ग मेथड है, बट थोड़ा टाइम पास वाला मेथड है। ठीक है, चलो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग मेथड दिखा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखना। हम लोग जब 30 और 60 का बात करेंगे, प्लीज़ ध्यान से सुनना ये। ओके, और जो लोग ये मेथड यूज़ करते रहेंगे, कंफर्टेबल है, उनको भी मैं बोलेगा आप यही मेथड यूज़ करना जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, चलो मुझे 30 और 60 का वैल्यू निकालना है, तो मेरे दिमाग में 3 वैल्यूज़ आएंगे। नाउ दोस 3 वैल्यूज़ आर 1, √3 एंड 2। ठीक है, जिसमें √3 का वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1.73 हम लोग दिमाग में रखते हैं। ठीक है, अब ये तीनों वैल्यू को हम एक राइट एंगल ट्राइंगल में पुट करेंगे एज द साइड लेंथ। आप समझ रहे हो? ठीक है, अब यहाँ पे दोनों में से कोई भी एक एंगल को ना आप 30 डिग्री ले लो ना। कॉमन सेंस, अगर एक 90 है एक 30 है तो नेक्स्ट वाला कितना होगा? 60 होगा। चलो यहाँ तक क्लियर सब लोग। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसे मैंने बोला ये तीनों को हम लोग साइड को असाइन करेंगे। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ, इसमें तीनों में से सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है? विच इज़ द लार्जेस्ट वैल्यू अमॉन्ग दिस? इज नॉट, इट इज़ 2 बराबर। नाउ टेल मी, यहाँ पे तीनों में से कौन सा सबसे बड़ा साइड है? तो ऑब्वियसली राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ा साइड हाइपोटेनियस होता है, तो हम लोग क्या करेंगे 2 को हाइपोटेनियस को दे देंगे। डन बराबर। अब नेक्स्ट इज, जरा कॉमन सेंस बताओ, इज नॉट ये जो एंगल है उसके सामने का साइड बड़ा कि θ1 के सामने का साइड बड़ा? तो कॉमन सेंस आप बोलेंगे θ1 के सामने का साइड बड़ा, क्योंकि θ1 θ से ग्रेटर है। समझ रहा है? मतलब जितना एंगल बढ़ेगा उसके सामने का साइड का लेंथ बढ़ेगा। चलो विद दिस टेल मी वन थिंग, 30 बड़ा कि 60 बड़ा? ऑब्वियसली 60 बड़ा है, तो 60 के सामने वाला साइड का लेंथ 30 से बड़ा होगा। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, यहाँ पे 2 तो चला गया। ठीक है, अब बचा कौन सा? 1 एंड √3। तो ये दोनों में बड़ा वैल्यू कौन सा है? ऑब्वियसली √3 है। तो हम √3 को कहाँ पे रखेंगे? 60 के सामने रखेंगे। ये समझा क्या क्या पे? एंड फाइनली 30 को कहाँ के सामने वाले साइड को हम क्या लिखेंगे? 1। ठीक है, और हमारे सब वैल्यू ऑन द स्पॉट रेडी हो गए। सो लेट मी रिपीट वन मोर टाइम, क्या करना है यहाँ पे? 30 और 60 का बात हुआ। ठीक है, आपके दिमाग में कौन से 3 वैल्यू आएंगे? 1, √3 एंड 2 आएगा। ठीक है, √3 का वैल्यू अप्रॉक्सीमेट क्या है? 1.73, दिमाग में रखना। ठीक है, तो ये तीनों में सबसे बड़ा वैल्यू कौन है? 2, उससे छोटा √3, उससे छोटा 1। अब हम ये तीनों वैल्यूज़ को कहाँ पे रखेंगे? एक राइट एंगल ट्राइंगल में रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे 90 लिया, 30 डिग्री यहाँ पे ले लिया और 60 डिग्री यहाँ पे लिया। चलो, सबसे बड़ा वैल्यू 2, सबसे बड़ा साइड हाइपोटेनियस, नेक्स्ट बड़ा वैल्यू √3, नेक्स्ट बड़ा साइड 60 के सामने। ओके, एंड फाइनली जो बचा वो उसको यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, अब मैंने आपको पूछा था sec60 बराबर ना, तो अब आपको क्या करना है पता है? सेक का पहले डेफिनेशन याद करना है। ठीक है, अगर आपने पहला वीडियो ढंग से देखा है तो सेक कॉस का रिसिप्रोकल होता है। ओके, और कॉस का रिसिप्रोकल मतलब h/a। ठीक है, अब जरा डायग्राम रिफर करो और मुझे बताओ 60 डिग्री, देख रहे हैं आप लोग 60 डिग्री, उसको पकड़ो। अब 60 का हाइपोटेनियस इज 2 और 60 का एडजेसेंट इज 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/1 विच इज़ 2। मतलब एक ही डायग्राम से मेरा आंसर रेडी हो गया। ठीक है, चलो एक और ट्राई करते हैं। सपोज मुझे चाहिए tan ऑफ 30 डिग्री, लेट्स ट्राई tan 30 डिग्री। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग पहले क्या करेंगे? tan का डेफिनेशन याद करो। इज नॉट, tan इज साइन और कॉस का रेशियो, मतलब O/A। ठीक है, चलो अब 30 डिग्री पकड़ना है प्लीज़, 60 डिग्री नहीं, 30 का बात हो रहा है। तो 30 का अपोजिट क्या है? 1। ओके, 30 का एडजेसेंट क्या है? √3। तो कैन वी गेट हियर 1/√3? देखो कितना इजीली आंसर आ रहा है। ठीक है, सो नेक्स्ट टाइम एवरी टाइम व्हेन यू वांट दिस, आपको क्या करना है? यहाँ पे डायग्राम यूज़ करके उसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, चलो एक फाइनल ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे कोसेक 30 डिग्री, चलो ठीक है। अब कोसेक किसका रिसिप्रोकल है? ऑब्वियसली कोसेक रिसिप्रोकल है साइन का, तो आप लिखेंगे h/o बराबर, किसको पकड़ेंगे? ऑब्वियसली हम लोग h को पकड़ेंगे, तो 30 डिग्री को पकड़ के व्हाट इज h? इट इज़ 2। ओके, अपोजिट व्हाट? 1, तो इज नॉट, दिस वुड बी 2/1 और ये आंसर आ जाएगा वापस 2। समझा कैसा? ठीक है, तो ये हो गया 30 और 60 का वैल्यू निकालने का स्टाइल। नाउ अब व्हाट अबाउट 45 डिग्री?
तो 45 डिग्री के लिए भी ना मैं आपको 3 वैल्यू देता हूँ, ठीक है। दो 3 वैल्यूज आर 1, 1 एंड √2, ये इसको बाहर कर लो, ठीक है। और √2 का वैल्यू आपको याद है तो 1.414 होता है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ सबसे बड़ा साइड कौन सा है, सबसे बड़ा साइड है √2 बराबर। तो हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। टेल मी अगर यहाँ पे मैं 45 डिग्री लिखेगा तो ये भी तो 45 होगा, मतलब चॉइस आपका, आपको जिधर जो लिखना है लिखो। अब मुझे बताओ तीनों में सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, ऑब्वियसली √2। तीनों में सबसे बड़ा साइड कौन सा है, हाइपोटेनियस, तो वहाँ पे हम क्या लिख देंगे, √2। अब दोनों का वैल्यू जो बचा वो 1 1 ही है, तो यहाँ पे भी तो दोनों का लेंथ सेम होगा ना, बिकॉज उसके सामने वाला एंगल सेम है, तो यहाँ पे कहाँ पे भी 1 1 लिख लो एंड ऑल सेट। नाउ जैसा मैंने प्रीवियस में एक्सप्लेन किया वैसा यहाँ पे अपन यूज़ करेंगे। सो लेट अस से मुझे पूछा है साइन 45 डिग्री। चलो साइन का डेफिनेशन क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ओके। सो का याद है तो नाउ 45 डिग्री पकड़ो बराबर, इसका अपोजिट क्या है 1, हाइपोटेनियस क्या है √2, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 1/√2। अब कोई बंदा बोलेगा सर मैं यहाँ पे ये 45 पकड़ा तो, देन गो फॉर इट, आंसर तो वही आने वाला है। अपोजिट में 1 दिख रहा है, हाइपोटेनियस में √2 दिख रहा है, और आंसर तैयार, ठीक है। लेट्स ट्राई कॉट 45 नाउ। चलो कॉट 45, व्हाट इज कॉट का डेफिनेशन अगर याद है तो tan का उल्टा, और tan का उल्टा मतलब एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, ठीक है। सो नाउ लेट अस टेक 45 डिग्री, लिया 45 डिग्री, गिव मी एडजेसेंट साइड टू 45, यस इट इज़ 1, ओके। व्हाट इज अपोजिट साइड टू 45, इट इज़ 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/1, आंसर 1, ठीक है। सो विद दिस यू कैन गेट एन आइडिया अबाउट 45 डिग्री एंड 30 एंड 60 डिग्री, ठीक है। तो ये आपके फिजिक्स में भी बहुत जगह पे काम आएगा ये वैल्यूज, ठीक है। सो डोंट बाय हार्ड एनीथिंग और डोंट बाय हार्ड दिस टेबल ऑल्सो, थ्रू दिस नाउ यू नीड टू जस्ट रिमेंबर 2 थिंग्स, दैट जब 30 60 का बात करेंगे 1 √3 एंड 2, ये 3 वैल्यू याद रखना, और ये कैसे फिल करना वो तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एंड इफ आई से 45 डिग्री देन यू राइट 1 1 √2, ठीक है, फाइन। चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फाइनल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस वीडियो, ओके। तो ये जो हमने बनाया अभी तक बेस बनाया, ठीक है। नाउ आई एम गिविंग यू द वैल्यू ऑफ, दिस इज योर नोट पॉइंट नंबर 7, okay, I suppose it is 7 only, yes, note 7. Now this note point talks about values of trigo ratio मतलब all sin cos tan, okay, trigo ratio मतलब all sin cos tan for multiple of standard angles, okay. Now what I mean by standard angles, ज़रा ध्यान से समझ लेना। स्टैंडर्ड एंगल्स का मतलब होता है हमारे जो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। चलो इसके मल्टीपल मतलब इसका 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स अगर पूछे तो हम लोग उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लेट मी टेक एन एग्जाम्पल एंड देन आई विल राइट द स्टेप्स फॉर फाइंडिंग, स्टेप्स फॉर फाइंडिंग बराबर, ये हम लोग बाद में लिखते हैं, पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो लेट अस टेक, हमको 0 डिग्री का वैल्यू चाहिए बराबर, मतलब आपको साइन 0 चाहिए, कॉस 0 चाहिए, ओके। तो ये अब आप कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले एज आई सेड हम लोग यूज़ करेंगे एक सर्कल का। मैंने बोला ना आपके सब क्वेश्चन के आंसर ये यूनिट सर्कल है, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक सर्कल बना देते हैं। चलो बना दिया सर्कल। अब यहाँ पे मुझे 0 डिग्री दिखाना है, तो 0 डिग्री दिखाने के लिए आप क्या करेंगे, इनिशियल आर्म कहाँ पे होना चाहिए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे इनिशियल आर्म आ गया। टेल मी टर्मिनल आर्म भी कहाँ पे होना चाहिए, ऑब्वियसली यहाँ पे होगा, क्योंकि तभी तो आपका 0 डिग्री बनेगा। सो इज़ नॉट, ये आपका टर्मिनल आर्म रेडी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपका ये हो गया 0 डिग्री, आर यू गेटिंग इट। इनिशियल और टर्मिनल दोनों वहाँ पे ही होंगे। नाउ टेल मी वन थिंग, यहाँ पे एक पॉइंट P को मैं एक नाम देता हूँ, ठीक है। दिस इज योर पॉइंट P। टेल मी P लाइज ऑन विच एक्सिस, इज नॉट P लाइज ऑन x एक्सिस। और अगर कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे होता है तो कैन आई से इट्स y कोऑर्डिनेट विल बी 0, बराबर कि नहीं, ठीक है। तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 हो गया। एंड टेल मी इसका जो रेडियस है वो 1 है, तो इज नॉट, सिंस रेडियस इज इक्वल टू 1, रेडियस इज इक्वल टू 1, देयरफॉर x कोऑर्डिनेट
ऑफ पी क्या होगा, 1 होगा। सो विद दिस टेल मी पी का जो कोऑर्डिनेट हुआ वो तो 1,0 हुआ कि नहीं, बराबर। लेकिन एक सेकेंड, हमारा जो बेसिक थीम है ट्रिग्नोमेट्री का वो क्या बोलता है, दैट ये सर्कल के ऊपर आप कोई भी पॉइंट लो तो उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या होता है, कॉस थीटा, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, साइन थीटा। लेकिन एक सेकेंड यहाँ पे भी देख लो, ये जो पॉइंट पी हमने बनाया वो कौन से एंगल के लिए बनाया, 0 डिग्री के लिए बनाया। तो फिर हम थीटा क्यों लिखेंगे, यहाँ पे 0 डिग्री ना लिखूँ, तो यहाँ पे आएगा कॉस 0 डिग्री साइन 0 डिग्री, एंड विद दिस आपका आंसर रेडी। जरा देखो, व्हाट इज साइन ऑफ 0 डिग्री, इज नॉट साइन ऑफ 0 डिग्री। अगर आप कंपेयर करेंगे दोनों को तो वो 0 आएगा। एंड व्हाट इज कॉस ऑफ 0 डिग्री, इट इज़ नथिंग बट 1। ठीक है, अब जिनको भी ये वैल्यूज़ पता थे, अगर आप याद है तो हम लोग ये टेबल से निकालते थे, बराबर कि नहीं, जो हमने प्रीवियस टेबल बनाया था। बट टेल मी, ये तो कितना बड़ा खिचड़ी है। देखो साइन 0, ये आपका साइन का वैल्यू है 0 डिग्री, एंड कॉस 0 इज़ 1, बराबर। बट ये लाने के लिए हमको ये पूरा लिखना पड़ेगा, जबकि यहाँ तो एक खाली सर्कल बनाना है। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, और ये जो मैंने लिखा वो तो अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, एग्जाम में तो डायरेक्ट वैल्यू लिखना है अपने को। ठीक है, अब तुम बोलेंगे चलो सर साइन कॉस तो मिल गया, बट व्हाट अबाउट द अदर टर्म्स, तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेट्स गो फॉर टेन थीटा, मतलब टेन 0। यू मस्ट बी नोइंग टेन किसका रेशियो होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, बराबर। व्हाट इज साइन 0, 0। व्हाट इज कॉस 0, 1। आंसर क्या, 0। समझा क्या क्या पे। चलो वैसे ही मुझे कॉट 0 निकालना है। व्हाट इज कॉट 0, चलो कॉट 0 के लिए क्या करेंगे, इज नॉट, इट इज कॉस 0 अपॉन साइन 0। ठीक है, व्हाट इज कॉस 0 का वैल्यू, कॉस 0 का वैल्यू 1 है, साइन 0 का वैल्यू 0 है। व्हाट इज एनीथिंग अपॉन 0, नॉट डिफाइन। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम निकालते हैं सेक 0 डिग्री। सेक 0 के लिए चलो हेल्प मी विद दिस, इज नॉट सेक किसका रिसिप्रोकल होता है, कॉस का रिसिप्रोकल होता है, और कॉस का वैल्यू है अपने पास, तो व्हाट इज 1/1, आंसर 1। एंड फाइनली कोसेक 0, कोसेक किसका रिसिप्रोकल होता है, साइन का रिसिप्रोकल होता है, सो इट इज़ 1 अपॉन साइन 0। एंड जरा डायग्राम देखो, वहाँ पे साइन 0 का वैल्यू क्या है, 0। 1 अपॉन 0 इज़ नॉट डिफाइन, और अपने सब वैल्यू रेडी हो गए। ठीक है, मतलब बेसिकली कैन आई से द स्टेप्स फॉर सॉल्विंग में, स्टेप वन ड्रॉ स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, बराबर, एंड शो पॉइंट P। ओके, एंड स्टेप नंबर 2 में कैन आई से फाइंड coordinates of P and equate with P bracket cos theta comma sin theta। समझा कैसा ये, ओके। तो दिस इज द स्टेप फॉर फाइंडिंग ऑल द वैल्यूज। चलो लेट्स सी वेदर यू अंडरस्टूड दिस और नॉट। एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से सेकेंड 180 डिग्री। नाउ टेल मी 180 डिग्री मतलब कहना से इट इज़ पाई रेडियन। ओके, तो अब हम लोग पाई का भी ज़्यादा यूज़ करते रहेंगे, ठीक है, साथ में। तो अब मैं धीरे धीरे डिग्री का मेंशनिंग कम करेगा और रेडियन ज़्यादा बोलेगा, ठीक है। चलो नाउ व्हाट यू डू, इट इज़ पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू गेट 180 के सब वैल्यूज़, ठीक है, एंड देन लिसन व्हाट आई सेड आगे, फाइन। चलो आई होप आपने ट्राई कर दिया होगा। सो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक यूनिट सर्कल बनाना है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दिया, लेट्स ड्रॉ अ यूनिट सर्कल बना दिया। चलो इनिशियल आर्म कहाँ पे आएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे रखना है, ठीक है। तो आपका इनिशियल आर्म पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आ गया। अब हमको टर्मिनल आर्म को घुमाना है, ठीक है। तो लेट अस डिफाइन टर्मिनल आर्म नाउ। अगर टर्मिनल आर्म का बात करेंगे तो नाउ हमको 180 डिग्री दिखाना है। सो क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, ऑब्वियसली हम लोग जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज बिकॉज थीटा इज पॉजिटिव। अब यहाँ से अगर आप जाएंगे तो ये 90 हो गया, ये 180 हो जाएगा, मतलब इज नॉट योर टर्मिनल आर्म वुड बी हियर। तो ये आपका हो गया इनिशियल आर्म, ये आपका टर्मिनल आर्म, और ये आपका हो जाएगा 180 डिग्री। ये समझा, ठीक है। तो आपका स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे जो कट किया टर्मिनल आर्म ने सर्कल को, वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। चलो अब बताओ, P लाइज ऑन विच एक्सिस, P लाइज ऑन, कैन आई से इट लाइज ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस, P लाइज ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस। और अगर वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है तो P का पहले तो मुझे बताओ y कोऑर्डिनेट क्या होगा, ऑब्वियसली 0 होगा, और उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा,
ऑब्वियसली एक्स कोऑर्डिनेट होगा -1, क्योंकि आप नेगेटिव साइड में जा रहे हो। समझा क्या किया आपने? एंड विद दिस हम लोग इसको किससे इक्वेट करेंगे, मतलब आपका स्टेप 1 हो गया, ठीक है। और स्टेप 2 क्या बोलता है, इसको इक्वेट करेंगे कॉस थीटा नहीं 180, क्योंकि हम 180 का बात कर रहे हैं, साइन 180। लेट अस इक्वेट इट। तो व्हाट इज साइन ऑफ 180 डिग्री? एक सेकेंड, इसको हम लोग साइन ऑफ पाई भी बोल सकते हैं, बराबर ना, साइन ऑफ पाई, ठीक है। व्हाट इज दैट? इज नॉट, इट इज नथिंग बट 0। चलो व्हाट इज कॉस पाई? अब मैं पाई में बात करता हूँ, ठीक है। इट इज -1, ओके। चलो अब मुझे tan पाई चाहिए। व्हाट इज tan पाई? इज नॉट tan पाई, इज रेशियो ऑफ साइन एंड कॉस। तो साइन का वैल्यू 0, कॉस का वैल्यू -1, आंसर इज 0, ठीक है। व्हाट इज कॉट पाई? कॉट पाई का वैल्यू क्या आएगा? तो यहाँ पे आप लिखेंगे कॉस पाई tan का रिसिप्रोकल अपॉन साइन पाई इज इक्वल टू व्हाट? -1 अपॉन 0, आंसर इज नॉट डिफाइंड, बराबर। व्हाट इज सेक पाई? सेक पाई, सेक किसका रिसिप्रोकल होता है? कॉस का रिसिप्रोकल होता है, सो कॉस पाई, ठीक है। चलो कॉस पाई का वैल्यू ऊपर देख के बताओ क्या है। सो इट इज -1। व्हाट इज 1 अपॉन -1? -1, ठीक है। एंड व्हाट इज कोसेक पाई? अगेन इट्स अ रिसिप्रोकल ऑफ साइन, सो इट इज 1 अपॉन साइन पाई, जिसका वैल्यू है 1 अपॉन 0, विच इज़ नॉट डिफाइंड। अब आप समझे मैं क्यों बोला नोट पॉइंट 1 और नोट पॉइंट 2 इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपके सब वैल्यू है ना यहाँ से आते हैं, और इसलिए आपका नोट पॉइंट 1 नोट पॉइंट 2 क्लियर कर देना, ठीक है। सो हमने 180 डिग्री का वैल्यू समझ गया। चलो एक फाइनल एग्जांपल लेते हैं ऑफ दिस पर्टिकुलर रिजल्ट। एग्जांपल नंबर 3, 270 डिग्री। या फिर एक काम करते हैं, लेट अस डिफाइन -90 डिग्री। चलो ठीक है, एक नेगेटिव का एग्जांपल ले लेते हैं। अगेन आई विल रिक्वेस्ट, ये वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करो एंड देन सी वेदर योर आंसर मैचेस विथ माई आंसर और नॉट, ठीक है। चलो ठीक है, आई होप आपने स्टार्ट ऐसा किया होगा। सबसे पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब क्या बनाना है, यहाँ पे एक सर्कल बनाने का है। सर्कल का रेडियस क्या लेना है? 1। इनिशियल आर्म कहाँ पे रखना है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, ठीक है। चलो अब टर्मिनल आर्म का बात करते हैं, ठीक है। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट टर्मिनल आर्म, इज इट नॉट, ये आपका इनिशियल आर्म हो जाएगा और ये आपका टर्मिनल आर्म हो जाएगा। दिस इज योर इनिशियल आर्म। टर्मिनल आर्म कौन से डायरेक्शन में आएगा? क्लॉकवाइज, बिकॉज हमको नेगेटिव वैल्यू लेना है। तो ये आपका हो जाएगा -90 डिग्री। आई होप आई गेटिंग इट। चलो विद दिस यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट बना देते हैं, पॉइंट पी। टेल मी व्हाट यू कैन से फॉर पॉइंट पी। इज इट नॉट, पॉइंट पी के लिए आप बोल सकते हो दैट पॉइंट पी लाइज ऑन विच एक्सिस? पी लाइज ऑन नेगेटिव वाई एक्सिस। देयर यू आर। चलो अगर कोई भी पॉइंट नेगेटिव वाई एक्सिस पे होगा, ओके, पॉइंट पी नेगेटिव वाई एक्सिस पे, ठीक है। वाई एक्सिस पे अगर पॉइंट होता है तो उसका कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होता है? यस, आपका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, बराबर। एंड व्हाट वुड बी वाई कोऑर्डिनेट? इज इट पॉजिटिव 1 और नेगेटिव 1? ऑब्वियसली नेगेटिव 1, बिकॉज आप नेगेटिव वाई एक्सिस पे हो। समझा क्या क्या पे? बट हमको पी का कोऑर्डिनेट तो ऑलरेडी पता है। व्हाट इज दैट? कॉस ऑफ -90 डिग्री कॉमा साइन ऑफ -90 डिग्री, ठीक है। सो विद दिस अपने को साइन और कॉस का वैल्यू मिल गया। व्हाट इज साइन -90? इट इज -1। कॉस -90 इट इज 0, ठीक है। इन दिस एग्जाम्पल में tan cot sec कोसेक नहीं निकाल रहा हूँ, बट आप चाहिए था उसका वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। सो विद दिस आई होप इट्स क्लियर। आपको क्या करना है, 2 स्टेप बनाने हैं। सबसे पहले सर्कल, उसके ऊपर एंगल डिफाइन करो, उससे आपको पॉइंट P मिलेगा, उसके कोऑर्डिनेट्स निकालो और वो कोऑर्डिनेट को आपको कंपेयर करना है, ठीक है। चलो अब बहुत लोग के दिमाग में आता रहेगा, सर अभी तक जितने भी एग्जाम्पल आपने किए वो तो स्टैंडर्ड एक्सिस वाले किए, मतलब आपका जो पॉइंट P था वो एक्सिस पे आ गया। नाउ व्हाट इफ अगर वो एंगल बीच में कहाँ पे आ जाए? तो लेट अस टेक दैट एग्जाम्पल। आई विल टेक एग्जाम्पल नंबर 4, ओके, इम्पॉर्टेंट। लेट्स हम लोग 120 डिग्री का बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसको रेडियन में लिखेंगे 2π/3 रेडियन, ठीक है। एक सेकेंड, 90 को आप क्या लिखेंगे? -π/2 रेडियन, ठीक है। सो आज के बाद अभी एक आदत लगाओ डिग्री के साथ रेडियन में बात करने का, ठीक है। चलो अब मुझे 120 का वैल्यू निकालना है। प्लीज़ ये एग्जांपल समझ लेना, तो इसके बाद के सब कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे। अब 120 डिग्री, तो लेट अस गो बाय सेम स्टेप। जहाँ पे अटकेंगे वहाँ पे हम लोग सोचते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या बनाएंगे? ऑब्वियसली एक्स एंड वाई एक्सिस बनाएंगे। चलो हमने एक्स एंड वाई एक्सिस बना दिया। यहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे? एक यूनिट सर्कल बना देते हैं। चलो ठीक है, एक यूनिट सर्कल बना दिया, ठीक है। अब मुझे कौन सा एंगल डिफाइन करना है? 120 डिग्री, ठीक है। तो मेरा इनिशियल आर्म तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ही रहेगा,
ठीक है। अब हम टर्मिनल आर्म को मूवमेंट देंगे, ठीक है। सो टेल मी, टर्मिनल आर्म लाने के लिए ये आपका इनिशियल आर्म हो गया, टर्मिनल आर्म एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज, तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे बिकॉज थीटा पॉजिटिव है। यहाँ पे आपका 90 डिग्री आ जाएगा, बट अपने को तो 120 चाहिए, तो इस नॉट 120 डिग्री यहाँ पे कहाँ पे आएगा, ठीक है, 120 डिग्री। तो मुझे बताओ आप इसमें कितना ऐड करेंगे तो 120 मिलेगा, 30 डिग्री। चलो डन, यहाँ तक समझा क्या क्या पे। अब मुझे ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आके हम अटक गए। अब तो हम लोग इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते बिकॉज ये जो वैल्यू है वो तो एक्सिस पे नहीं है, ठीक है। डन। चलो अब इसका वैल्यू कैसे निकाला है ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ सोचना है, यहाँ पे आके दैट ये जो 120 डिग्री है, सी हमारे नोन एंगल्स कौन से हैं, तो हमारे नोन एंगल है 30 डिग्री। प्लीज़ ज़रा ध्यान से समझना, इज़ नॉट 30 डिग्री, एक नोन एंगल है, हमको उसके वैल्यू पता है cos 30 sin 30, जो मैंने अभी बताया। 45 डिग्री भी अपने को आता है, cos 45 sin 45, जो डायग्राम मैंने ऊपर बनाया था, ठीक है। और 60 डिग्री का वैल्यू भी तो अपने को आता है, आप समझ रहे हो ये क्या किया पे, ठीक है। तो ये तीनों के जो पॉइंट होंगे उसके वैल्यू हमको आते हैं। आर यू गेटिंग इट? ओके। चलो तो अब इसमें से हम लोग क्या करें, तो अब जरा डायग्राम में ध्यान से देखो और मुझे बताओ, ये आपका जो 120 डिग्री है वो 30 का मिरर इमेज है। मिरर इमेज समझते हो, ये आपका मिरर है, ठीक है। ये किसका मिरर इमेज है? 30 का मिरर इमेज है? नहीं, 30 का मिरर इमेज यहाँ पे आता था, 45 का मिरर इमेज यहाँ पे बीच में आता था, ठीक है। हाँ ये देखो ध्यान से, 60 का मिरर इमेज है, समझ रहा है। तो सिंस इट्स अ मिरर इमेज ऑफ 60 डिग्री, हम क्या करेंगे पता है, ये 45 को भूल जाते हैं, 30 को भूल जाते हैं। आर यू गेटिंग इट? चलो ठीक है, 30 हमने निकाल दिया, डन। अब ये जो है ना वहाँ पे पी डैश करके एक नया पॉइंट बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पी डैश बना दिया। चलो अब डायग्राम देखे बताओ, व्हाट इज पी डैश का वैल्यू? इज नॉट पी डैश का वैल्यू होगा cos 60 sin 60, और ये वैल्यू तो अपने को निकालने को आता है, मैंने अभी भी बताया कैसे निकालना है। एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ, ठीक है। यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे कितना 60 डिग्री। टेल मी यहाँ पे क्या पुट करेंगे? यस 2, यहाँ पे आएगा √3 और यहाँ पे आएगा 1। अब आप इसको देख के आपका आंसर निकाल सकते हो। तो cos 60, जरा ध्यान से देखो, cos 60 इज व्हाट? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये 1/2 हो जाएगा। सो विद दिस इज इट नॉट, आपका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो 1/2 हो गया। लाइकवाइज साइन 60, कम ऑन, साइन 60 मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब वो हो जाएगा √3/2। चलो पी डैश मिल गया, बट एक मिनट, हमको पी डैश चाहिए कि पी चाहिए? हमको पी चाहिए, बट इज इट नॉट दिस आर मिरर इमेज, ठीक है। सो व्हाट आई कैन से हियर इज, कैन आई से पी डैश इज मिरर इमेज ऑफ पी, पी डैश इज, और आई बेटर से पी इज मिरर इमेज ऑफ पी डैश, ठीक है। पी इज मिरर इमेज ऑफ पी डैश, ठीक है। एंड देयरफॉर जस्ट टेल मी वन थिंग, अगर ये मिरर इमेज होगा तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उसके वैल्यू सेम होंगे कि अलग होंगे? कॉमन सेंस, अगर आप समझ रहे हो तो इसके वैल्यू सेम होंगे मिरर इमेज में, बट ओनली थिंग इज पी कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया। और सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर थोड़ा भी नॉलेज है तो आपका एक्स का वैल्यू नेगेटिव होता है, ये एक्स एक्सिस दिख रहा है ना नेगेटिव, और आपका वाई का वैल्यू पॉजिटिव होता है। सो कैन आई से देयरफॉर आपका जो पी के कोऑर्डिनेट है वो क्या होंगे? द वैल्यू विल रिमेन सेम, बट उसका एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा। और उसका रीज़न क्या देंगे? सिंस P lies in सेकेंड क्वाड्रेंट, और बस यही तो चाहिए था अपने को, P का कोऑर्डिनेट। सो इज नॉट नाउ P का कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या लिखेंगे? cos ऑफ 2π/3, 120 डिग्री बराबर ना, और साइन ऑफ 2π/3। तो चलो कंपेयर करो। सो विद दिस साइन ऑफ 2π/3 कितना होगा? इज नॉट, आंसर वुड बी √3/2, एंड cos ऑफ 2π/3, ये आंसर क्या हो जाएगा? -1/2। समझा? नाउ व्हाट यू डू हियर इज जस्ट गो बैक टू द 120 डिग्री अगेन, और ये वीडियो को वापस 2-3 बार जरा सुनो और उसको फॉलो करो, ठीक है। इसके बाद ही नेक्स्ट एग्जाम्पल देखना, तो आपको बहुत ईजी लगेगा। सो डोंट गो टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल बिफोर यू गो थ्रू दिस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द वीडियो एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स, ठीक है। सो मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। मुझे क्या निकालना था? 120 का वैल्यू बराबर 120 मतलब 2π/3। तो सबसे पहले हमने क्या किया? एक्स एक्सिस बनाया, एक सर्कल ड्रॉ किया, इनिशियल आर्म रखा, टर्मिनल आर्म रखा बराबर, तो 120 डिग्री तक आ गया। अब मेरे पास पी के कोऑर्डिनेट तो है नहीं, तो मैंने क्या सोचा? वो किसका मिरर इमेज है, बस ये आपको अगर समझ गया तो मेरे हिसाब से काम खत्म। तो किसका मिरर इमेज निकला? 60 डिग्री का मिरर इमेज है। जैसा बोला 60 का मिरर इमेज, इज इट नॉट
मैं इसका वैल्यू निकालूंगा और इसके वैल्यू को यहाँ पे यूज़ करूँगा. सो लेट अस फाइंड 60 डिग्री का वैल्यू. तो मैंने 60 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालने का वो भी बता दिया. अब सेकेंड क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव की नेगेटिव, तो x नेगेटिव और y पॉजिटिव, एंड आई गॉट द कोऑर्डिनेट्स. ठीक है, और उसको फिर साइन कॉस से इक्वेट कर दिया. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल फॉर दिस. 225 डिग्री. चलो, दिस इज नथिंग बट अगर आप ट्राई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5π/4 रेडियंस. 45 फाइजा. ठीक है. सो नाउ व्हाट यू डू इट इज पॉज द वीडियो, यू डू इट ऑन योर ओन एंड जस्ट ट्राई टू मैच द आंसर. चलो ठीक है. आई होप मोस्ट ऑफ द पीपल हैव ट्राइड इट. तो आप क्या करेंगे, लेट्स ड्रॉ एक्स एंड वाई एक्सिस. बना दिया. इसके ऊपर एक स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल बना देते हैं. चलो बना दिया. इनिशियल हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे रखेंगे. डन. अब हम लोग क्लॉकवाइज जाएंगे कि एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे बिकॉज पॉजिटिव एंगल है. 225 बोला तो ये तो आपका 90 डिग्री होता है, ये आपका होता है 180 डिग्री. ना अगर आप समझ रहे हो तो 180 डिग्री में अगर आप 45 ऐड करोगे तो 225 आता है. ठीक है, तो हमारा जो टर्मिनल आर्म होगा वो यहाँ पे आएगा एंड दिस इज 225. कुछ समझा मैं क्या बोला यहाँ पे? तो आपने को ये वैल्यू निकालना है. सो विद दिस आई रिपीट, ये आपका हो गया टर्मिनल आर्म और ये आपका हो गया इनिशियल आर्म. बराबर. और आपको किसका वैल्यू निकालना है? ये पॉइंट पी का वैल्यू निकालना है. चलो, एट दिस स्टेज आपको सोचना क्या है? तो बिफोर दैट लेट मी जस्ट शो दैट दिस इज 45 डिग्री. चलो, अब ये पॉइंट डालने के लिए आपको सोचना है दैट पी किसका इमेज है. एंड किसका इमेज है मतलब कौन से स्टैंडर्ड एंगल का, ये ध्यान रखना. अब स्टैंडर्ड एंगल कौन सा अपने पास? 30 है, 45 और 60 है. तो टेल मी ये किसका मिरर इमेज है? इसका मिरर इमेज है क्या? नहीं. 30 का नहीं. 45 का येस, अगर आप देख रहे हो तो. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये सब निकाल देंगे और 45 का मिरर इमेज है तो लेट अस ड्रॉ 45 डिग्री. ये समझा क्या कि यहाँ पे? और ये अपना पॉइंट पी हो जाएगा. पी डैश, सॉरी. और हम पहले पी डैश निकालेंगे फिर उसमें से पी निकालेंगे. अब टेल मी वन थिंग, जब पी डैश मिल जाएगा तो पी का जो वैल्यू होगा वो डिफरेंट होगा कि सेम होगा? इट वुड बी सेम बिकॉज मिरर इमेज है ना ये. ठीक है, इट जस्ट दैट इसका जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा. और वो किस पे डिपेंड करेगा? क्वाड्रेंट. ठीक है, तो पहले 45 का वैल्यू निकाल लेते हैं. तो इज नॉट आपका जो पी डैश होगा, लेट मी राइट, पी डैश होगा वो होगा cos 45 sin 45. ये समझा पहले? चलो, इसका वैल्यू निकालने का है. मैंने ऑन द स्पॉट बनाने का स्टाइल क्या दिया है याद है? 3 वैल्यू, 1 1 √2. ठीक है, तो एक डायग्राम बनाते हैं. ये 45, यहाँ पे आपका 45 आ गया. टेल में हाइपोटेनस पे क्या लिखेंगे? √2, बाकी दोनों की जगह पे 1. चलो अब निकालते हैं cos 45. तो इसको देख के बताओ cos 45 इज नॉट, इट इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस. तो यहाँ पे आपका वैल्यू आ जाएगा 1/√2 और यहाँ पे sin 45 अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस. तो यहाँ पे ये भी हो जाएगा 1/√2. ठीक है, सो आपका पी डैश रेडी हो गया. अब मुझे बताओ पी का वैल्यू निकाल सकते हो. तो फ्रॉम डायग्राम वी राइट नाउ, ओके, अब लिखेंगे फ्रॉम डायग्राम कैन आई से P इज इक्वल टू. चलो टेल मी इसका वैल्यू सेम रहेगा कि चेंज होगा? तो वैल्यू तो सेम ही रहेगा बिकॉज मिरर इमेज है, बट इसका साइन चेंज हो जाएगा. एंड टेल मी थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? इज नॉट, दोनों नेगेटिव होते हैं. तो कैन आई से सिंस P लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, दोनों नेगेटिव आएगा. ओके, क्वाड्रेंट मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस. ओके, बस काम हो गया. हमारे हिसाब से P का कोऑर्डिनेट क्या होता है? cos ऑफ 225 मतलब 5π/4. दिस इज साइन ऑफ 5π/4. और अब इसको कंपेयर करते हैं. तो कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा? साइन ऑफ 5π/4 इज इक्वल टू -1/√2. कॉस ऑफ 5π/4 इज इक्वल टू -1/√2. आर यू गेटिंग इट? अब इसके बाद हमको tan cot sec cosec सब निकाल सकते हैं बिकॉज हमारे पास साइन cos आ गया. ठीक है, चलो नाउ वन लास्ट एग्जांपल. लेट अस ट्राई 330 डिग्री. चलो ठीक है, और 330 होगा 11π/6. ये आपको धीरे धीरे बाहर हो जाएगा. ठीक है, सो डोंट वरी, ये भी फिलहाल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. और कन्वर्ट करने के लिए क्या करने का? मल्टीप्लाई बाय π/180. ठीक है, चलो इसका वैल्यू निकालते हैं. हेल्प मी विद दिस. क्या करेंगे सबसे पहले? लेट मी ड्रॉ एक्स एंड वाई एक्सिस. बना दिया. चलो ठीक है,
सर्कल बना देते हैं। इनिशियल हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, आई थिंक अभी तक तो स्टेप्स आपको क्लियर हो जाएंगे। 330 डिग्री पॉजिटिव है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ये आपका 0 डिग्री, 90, ये आपका 180 और ये आपका 270। अब 270 में अगर आप 60 ऐड करेंगे तो आपका 330 डिग्री बनेगा। समझा क्या क्या पे? तो ये आपका हो जाएगा P का वैल्यू। चलो अब जरा सोचो दैट ये किसका मिरर इमेज है। कम ऑन, इज इट्स अ मिरर इमेज ऑफ 30 डिग्री, 45 डिग्री की 60 डिग्री? तो बहुत लोग शायद से 60 डिग्री सोचेंगे, बट प्लीज़ रिमेंबर 60 डिग्री का मिरर इमेज यहाँ पे आएगा। यू सी दैट? ठीक है, तो इट इज़ नॉट 60 का मिरर इमेज, इट इज़ 45 भी नहीं है, इट इज़ 30 डिग्री। तो यहाँ पे 30 डिग्री का ये मिरर इमेज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम P डैश निकालेंगे। चलो हेल्प मी विथ P डैश नाउ। व्हाट इज़ P डैश का वैल्यू? इज़ नॉट, इट इज़ cos 30 sin 30। चलो वापस मैं बोल रहा हूँ, डायरेक्ट वैल्यू मत निकालना। 30 का मैंने एक डायग्राम दिया था, कौन सा? 1√3 का, याद आया? चलो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम। यहाँ पे 30 डिग्री लिख लेते हैं। चलो लेट्स सी, यहाँ पे हाइपोटेनस पे क्या आएगा? 2, 60 के सामने √3 और यहाँ पे 1। चलो विद दिस आई कैन गेट sin 30 cos 30। डायग्राम देख के बताओ, इज़ नॉट cos 30 इज़ √3/2 एंड sin 30 इज़ 1/2। अब मुझे बताओ P उसका मिरर इमेज है, बराबर? तो वैल्यू चेंज होगा कि सेम होगा? तो वैल्यू तो सेम ही रहेगा, खाली क्या बदलेगा? साइन। और वो साइन कौन डिसाइड करता है? क्वाड्रेंट। P लाइज इन कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। नाउ टेल मी, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? इफ़ यू सी फोर्थ क्वाड्रेंट में, इज नॉट योर एक्स कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा पॉजिटिव और ये नेगेटिव। और हमारे हिसाब से जो P था वो कौन सा क्या है? cos ऑफ 11π/6 मतलब 330, साइन ऑफ 11π/6 मतलब 330। सो विद दिस साइन ऑफ 11π/6 क्या होगा? -1/2 एंड cos ऑफ 11π/6 इज इक्वल टू क्या होगा? +√3/2। और एक बार साइन कॉस मिल गया तो आप सबका वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, आई वुड इंसिस्ट दैट आप tan cot sec cosec भी यहाँ पे निकाल लेना। डन? समझ गया क्या क्या यहाँ पे? तो विद दिस लेट मी शो, दिस इज योर 330 डिग्री। आप नेगेटिव एंगल्स के भी वैल्यू निकाल सकते हो, बराबर? अब एक डाउट आता रहेगा, सर व्हाट इफ द एंगल इज नॉट मल्टीपल ऑफ 30, 45 एंड 60? लाइक लेट अस से हमको बात करना है 101 डिग्री का। okay, so this angle we cannot find using this diagram because 90 में अगर आप यहाँ पे करेंगे तो ये आपका 101 डिग्री होगा। ये किसका मिरर इमेज होगा पता है? ये होगा आपका मिरर इमेज 79 का, बिकॉज 90 में 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 79 आता है, 11 ऐड करेंगे तो आपका 101 आएगा। समझा? बट ये वैल्यूज़ अपने पास है नहीं, तो आप ये वैल्यू निकाल नहीं सकते हो। ठीक है, तो मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, आप वो हर एंगल का वैल्यू निकाल सकते हो जो 30, 45 या 60 का मिरर इमेज है, अदरवाइज ये स्टाइल आपका फ्लॉप हो जाएगा। ठीक है, तो विद दिस लेट मी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो, बट लेट मी रिपीट दिस कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको सिखाया, ये आपको वेदर यू आर मैथ स्टूडेंट और बायो स्टूडेंट, कुछ भी हो, आपको ये चीज़ बहुत काम की है। ठीक है, फिजिक्स में बहुत सारे जगह पे आपको ये सब वैल्यूज़ निकाले होंगे, तो देयर आई वुड इंसिस्ट दैट ये जो मैंने सर्कल वाला डायग्राम बना के दिया वो आपको यूज़ करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।